हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक एक सीरीज़ में करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का इंट्रोडक्शन लाऊंगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे के टॉपिक्स करेंगे। इसमें मैं आपको एट लास्ट और या फिर इन बिटवीन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, और पॉसिबली मैं आपको जेई मेंस और नीट के भी क्वेश्चन बताऊँगा साथ में कैसे कैसे आते हैं इसमें। और जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से आए तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आप पढ़ते रहिए, और एक दिन देखना आप सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर पाओगे और आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के मास्टर बन जाओगे 12th क्लास के। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता क्या है? आपके हिसाब से क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब? सिंपल भाषा में आपके हिसाब से होता क्या है? अब देखो, हम लोग इसी टॉपिक को पकड़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रो और स्टैट्स, दो वर्ड्स आपको ऐसे करके दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रो एंड स्टैट्स दिख रहा होगा ना। अब देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या इसको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या बोल सकते हो इसको? चार्ज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? चार्ज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज ही तो है। अब इसमें मैंने चार्ज क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है। दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो इसका मतलब क्या है? रेस्ट। रेस्ट, तो चार्ज और रेस्ट, तो चार्ज प्लस रेस्ट मिलके क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का सिंपल भाषा में क्या मतलब है? आप कितना समझे अभी तक? तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का सिंपल भाषा में मतलब है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। कौन से चार्ज की? जो रेस्ट पे है। ठीक है, तो बस इलेक्ट्रोस्टैट्स वही ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और कौन से चार्ज के बारे में पढ़ते हैं? जो कि क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं, जो रुके हुए चार्जेस होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। ठीक है, अब चार्जेस इन मोशन के बारे में वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चार्जेस इन मोशन के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आगे भी पढ़ेंगे। इतना आपको आगे समझ। तो अब तो चार्जेस होते क्या हैं? आप लोग 7th 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी पढ़ा चार्जेस, लेकिन होते क्या हैं चार्जेस? क्या आप जानते हैं चार्जेस का मतलब क्या है? देखो, मुझे पता है बहुत सारों को नहीं आता है चार्जेस का मतलब क्या होता है। तो देखो सुनो, सिंपल। चार्जेस जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वही क्या होता है? आपका चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते, करंट पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? करंट पढ़ते हैं। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पे फ्लो ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने 10th थोड़ा अगर आपको याद होगी तो बस आपने ये तो पढ़ा होगा, ये होता है हमारा सर्किट। यहाँ से इधर को क्या जाता है? करंट जाता है, तो हमारा जस्ट उल्टी डायरेक्शन में हमारा क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ आ गया कैसे करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो चार्ज क्या है आपका? चार्ज सिंपल भाषा में क्या है? एनीथिंग विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, समझे? कोई भी चीज़ जो क्या करे? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो क्या होती है? चार्जेस होती है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया ना? बस देखो, इतना इजी था। आप लोगों को ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने सुने हुए हैं कहीं पे, लेकिन क्या आपको आता है?
क्या आपको आता है? नहीं आता। तो आगे भी हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपको सुना है जो आपने, लेकिन आपको आता है या नहीं आता है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ना कुछ आना चाहिए, कुछ टर्म्स आनी चाहिए आपको, या क्या बोलूँ आप लोगों को ना, कम से कम आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो सुने होंगे नाम, सुने हुए, सबने सुने हुए। तो इनका क्या आपको मास याद है सबका? क्या आपको इनका चार्ज याद है? अगर आपको नहीं है याद तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पार्टिकल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं उनके चार्जेस लिखूँगा, यहाँ पे मैं उनका मास लिखूँगा। ठीक है। अब पार्टिकल, चार्ज, मास। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं बात। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। -19 क्या? कूलम। कूलम इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का क्या होता है? अब इसका क्या इतना ही होता है क्या चार्ज? अरे भाई, हम लोग ज़िंदगी भर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका चार्ज नेगेटिव होता है। अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो नेगेटिव हटा दो, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन बस पॉजिटिव होता है और इतना ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है चार्ज वो होता है न्यूट्रॉन का। कितना होता है? सबसे ज़्यादा, ठीक है। कितना होता है? पूरा का पूरा 0, पूरा का पूरा 0, ठीक है। इतना आ गया, चार्जेस पता लग गया आपको कितने कितने होते हैं। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका होता है इलेक्ट्रॉन का, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 0, ठीक है। अब आए मास। मास की करते हैं बात। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं और आपको आना भी चाहिए। इसका कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राम में कर देते हैं कन्वर्ट, किस में कर देते हैं? ग्राम में कर देते हैं, तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्यों? 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ना। जब भी हमको केजी से ग्राम में करना होता है कन्वर्ट, क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सिंपल, पावर 3 कम हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएगा पावर में, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कहीं आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि इसका चार्ज सेम था इसका भी चार्ज सेम था तो दोनों का मास भी सेम होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, गलत सोच रहे हो बिल्कुल। उनका जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर ग्राम में बोलूँ तो यहाँ पे -24 kg। समझ आया? कितना होगा? -24, अरे हाँ, -24 kg। तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ना बहुत कम मास का फर्क होता है। कितने का होता है? इसका होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। कितना होता है? अब आपको दिख नहीं रहा होगा, 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इतना का फर्क होता है, ठीक। कितने का फर्क होता है? सिर्फ 0.002 का फर्क होता है, 0.002 का फर्क होता है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है, ठीक है। किसमें? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में। और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है। इलेक्ट्रॉन पता है कितना हल्का है? 10,000 गुना, 10,000 गुना हल्का है इन दोनों से।
समझ रहे हो ना? आप अगर आपके पास 1 रुपये, आपके दोस्त के पास 10,000 रुपये, बस उतना ही फ़र्क है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। समझ आया? भले चार्ज सेम है लेकिन इतना इन दोनों में फ़र्क है। अब देखो एक और चीज़ ना, मैं आपको ना चार्ज के बारे में जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना चार्ज की, वो सही है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, तब एक और चीज़ होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आया? क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। किन के बीच में करेगा? फोर्स लगाते हैं तो फोर्स किसी न किसी के बीच में लगता है ना। जैसे मैंने आप पे थप्पड़ मारा तो आपके कहाँ लगाया मैंने फोर्स? मैंने अपने हाथ से आपके गाल पे लगाया ना फोर्स। कितनी बॉडी थी? 2 बॉडी थी। मैं दीवार पे मार रहा हूँ, ये मैं दीवार पे ब्लैक बोर्ड पे मार रहा हूँ। मैंने किस से? अपने हाथ से लगाया। किस पे? वाइट बोर्ड पे लगाया फोर्स। 2 बॉडी थी। वैसे ही करके 2 बॉडी चाहिए फोर्स लगाने के लिए, तो किस पे लगाएगा फोर्स? जी चार्ज पे लगाएगा। बिटवीन टू चार्जेस। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कुछ नहीं लेना। बस हमको ये पता चल गया कि चार्ज क्या होता है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब एक बार इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो फिर क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा तो किसके बीच में होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट? चार्जेस के बीच में होगा। मुश्किल है? बताओ, मुश्किल नहीं है ना? तो बस ऐसे पढ़ते रहो मजे से। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपको आती है। आप में से 100 बच्चे होंगे ना, उनमें से 100 के 100 को आती है, फिर भी मैं पढ़ाऊँगा। क्या है वो? चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, रिपल्शन होगा। कहीं पे नेगेटिव है, क्या होगा? बिल्कुल सही, रिपल्शन होगा। किसी के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? बिल्कुल सही, अट्रैक्शन होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है। बस ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। हमेशा इसको अपने दिमाग में रखो। अगर आपने दिमाग में रखा ना, गलती होने के कम चांसेस हो जाएंगे। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव हो तब अलग बनती है, नेगेटिव हो तब अलग बनती है हमारे चार्जेस में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने कभी ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है? ऑब्जर्व नहीं भी की है तो आप एक काम करो, आप स्केल लो। आपके आसपास होगा, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे, लेट के पढ़ रहे होंगे तब नहीं मिलेगा। आप बेंच में बिल्कुल आपने टेबल और चेयर में पढ़ रहे होंगे तो आपका साइड में छोटा सा जो पेन बॉक्स होगा उसमें होगा आपका स्केल। ठीक है, लो उसको अपने हेयर पे रब करो करो करो। उसके बाद हमने ना छोटा सा एक पेज फाड़ो, उस पर लगाओ। ठीक है, करो ऐसा। क्या ऑब्जर्व हुआ? क्या ऑब्जर्व हुआ? चिपका, ऊपर को आया ऊपर को। सेम चीज़ ना अगर आप पे बलून है ना, बलून के साथ भी करोगे ना, पेपर पे लगाओगे ना, पेपर क्या हो जाएगा? आपका चिपकने लग जाएगा। क्यों? बहुत सारे ऐसा बोल रहे होंगे कि ना जी जो हमारे जो बलून है ना उस पर ना वो चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कि ऐसे करके अगर हमारा बलून है ना, ये मेरा बलून है, तो ना इसके चार्जेस ना हमारे ना पेपर पे ना वो हो जाते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जाता है, जिसकी वजह से ये चार्ज हो जाता है। चार्ज, ये क्या बन जाती है? चार्ज्ड बॉडी। और ये क्या होती है? अनचार्ज्ड बॉडी होती है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी होती है, तो ये क्या करती है? इसको अट्रैक्ट कर लेती है। बहुत सारे ये बोलेंगे और आपको बोलेंगे स्केल है हमारा, स्केल पे क्या होगा? चार्ज आगे हमारे हेयर्स की वजह से, रब करने की वजह से। और कागज़ जो है हमारा, पेपर क्या है हमारा? अनचार्ज बॉडी है। क्या है? अनचार्ज बॉडी है। तो बस इसकी वजह से ना हमारा ना अट्रैक्ट होने लग गया। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल आप 100% सही बोल रहे हो, आप 200% सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं मान गया। क्यों? अब बताओ, रीज़न बताओ। आप बोलते हो जी ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा होता? क्यों है ये बताओ ना फिर। अगर आप सही बोल रहे हो ठीक है, लेकिन होता क्यों है? देखो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने वर्क फंक्शन तो पक्का पढ़ा होगा, जिसको हम फाई से भी करते हैं, डिनोट। फिलहाल अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा।
केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, जैसे मैं, अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखोगे एक, तो उसमें क्या, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो देखोगे, तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि जब भी लाइट इंसिडेंट करती है किसी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, ये पढ़ाया था। अब जब लाइट पड़ती है ना तो हर इलेक्ट्रॉन थोड़ना जाता है बाहर, मतलब मैं बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट फेंकूंगा तब थोड़ना जाएगा बाहर, तो एक ना पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर ना इस पर को एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि आप ना 5 रोटी खाते हो रोज़, ठीक है, वो ठीक है, आप अपनी पूरी हेल्थ मेंटेन करने के लिए 5 रोटी खाते हो, लेकिन आप कहते हो जी मैं 3 से कम तो खाऊंगा ही नहीं, मैं 3 से तो ज़्यादा ही खाऊंगा, जब मेरे को भूख तो 3 की तो लगती ही लगती है। तो 3 क्या होगी आपकी, एक आपकी लिमिट होगी है ना, कि इससे तो कम मैं खाऊंगा ही नहीं, अगर इससे कम मिलेगा तो मेरे को भूख लगेगी और ज़्यादा होगा। तो जो आपका 3 है ना, फिर वो क्या हो गया आपका, वो आपका वर्क फंक्शन हो गया। क्या हो गया, वो आपका वर्क फंक्शन हो गया। अब वर्क फंक्शन हो गया मतलब मिनिमम कितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, तो बस वही क्या होता है आपका वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। अब देखो इस केस पे आ जाते हैं, यहां पे जो चार्ज बॉडी थी ना, ये एक्चुअली चार्ज हुई क्यों, ये एक्चुअली चार्ज हुई क्यों, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन होगा ना, अगर इस पे सपोज करो पॉजिटिव चार्ज आगे, क्या आगे, पॉजिटिव चार्ज आगे, तो क्या होगा, जिससे भी हमने इसको रब किया था, सपोज करो हमने अपने सर से रब किया, ऐसे करके मैंने रब किया रब किया रब किया, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आगे, इसका मतलब इसने पक्का इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए होंगे, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आगे। पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, देखो अगर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव चार्ज है 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज है, अगर इसने क्या किया, अपने 2 नेगेटिव चार्ज छोड़ दिए, 8 हो गया, अब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज इसने माइनस कर दिए, ठीक है, 8 हो गए नेगेटिव चार्ज। अब इस पे कितना आ गए, इसका जो नेट हो गया वो +2 हो गया, +2 हो गया, 2 इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो बस इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। बस यहां पे भी यही हुआ होगा, इसने कुछ ना कुछ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ होंगे। क्यों आए, क्यों छोड़े होंगे इसने, क्योंकि देखो जो वर्क फंक्शन होगा ना बलून का, अब मैं अपने अगर हेयर पे रब कर रहा हूं तो मेरे जो बालों का वर्क फंक्शन होगा ना, और जो इसका वर्क फंक्शन होगा, इसमें से कम किसका होगा, इसका होगा, तभी तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है, इजेक्ट कर दिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और मेरे बाल क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे कुछ। अब इसीलिए ये चार्ज हो गया, ये अनचार्ज हो गया, बस इसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन हो जाएगी। अब इसमें क्या हो गया, तो न्यूट्रल है, तो इसीलिए इनमें क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, इसीलिए चिपकने लग जाता है। सेम ऐसी स्केल के साथ होता है, सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है, अब एग्जैक्टली हम कुछ नहीं बोल सकते। इस बार जो मैंने स्केल घिसा था उस पर नेगेटिवली चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना इसने। सपोज मैंने बाल पे घिसे, इस बार मेरे बाल पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि मेरे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए होंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि मेरा बाल का वर्क फंक्शन कम था स्केल से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, ये फिर से चार्ज्ड होगी, ये फिर से अनचार्ज्ड होगी, फिर अट्रैक्शन हो गया, समझ में आया। तो ये सब पूरा काम जो होता है ना, ये हमारा किससे होता है, वर्क फंक्शन से होता है। किससे होता है, वर्क फंक्शन से होता है। अब आपके बुक्स में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिया, उसमें दिया आपका वूल का एग्जाम्पल दिया है कि वूल और जब सिल्क और ग्लास रॉड को जब हम घिसते हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो ऐसा क्यों, पेपर अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, चार्ज्ड हो जाते हैं। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये किस पे होगा, वर्क फंक्शन पे। जिसका वर्क फंक्शन कम वो पॉजिटिव, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा वो नेगेटिव। समझ में आ गया ना। अब इसमें ना कभी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आपकी गलती हो रही है ना तो फिर आपको ये वीडियो फिर देखनी है, समझ में आया। स्टार्टिंग में होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप अपने कॉन्सेप्ट इतने तगड़े कर लो ना कि आपको कभी गलती ना हो उसके बाद, समझ में आया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा। पेयर्स बताता हूँ मैं, ठीक है, पेयर्स बना दूंगा मैं, इसमें आपको मैं बता दूंगा पॉजिटिव चार्ज किस किस पे आता है और नेगेटिव चार्ज किस किस पे आता है जब हम इन दोनों को रब करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे।
अब देखो हम लोग ना चार्ज की ना अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। चार्ज की बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चार्जेस की प्रॉपर्टी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपसे ने पूछा भी जाता है कभी कभी क्या बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो बहुत सिंपल है, एडिशन की प्रॉपर्टी। पहली कौन सी है आपकी? एडिशन की प्रॉपर्टी है। मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी का मतलब देखो यार, अगर आपका कोई बॉडी है ना जिसमें अगर आपका प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 है, कुछ भी है मतलब कुछ भी चार्ज है, तो ना ये सिंपल ना ऐड हो जाएंगी। मतलब Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 ऐड हो जाएंगी। अब आप बोलोगे आपने तो बोला ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो आपने माइनस लगा दिया। अरे मेरे भाई ये देखो पॉजिटिव, ठीक है मैंने ऐड कर दिया, लेकिन था तो ये नेगेटिव का, तो प्लस माइनस हम क्या पढ़ते हैं? प्लस माइनस माइनस, इसीलिए ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा क्या होगा, इसमें भी होगा। समझ में आ गया मेरे भाई? देख ये पहली प्रॉपर्टी आ गई आपको समझ एडिशन की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सिंपल भाषा में क्या होगा, हम लोग ने चार्ज लेते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में ना हम चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन ना हम लोग पता क्या मानते हैं, वो ना किसी एक क्वांटिटी का ना मल्टीपल है। मतलब ये देखो आप पार्ले जी का बिस्किट लेते हो, ठीक है, 2 रुपये वाला लिया आपने, उसमें कितने बिस्किट आए? सपोज करते हैं 5 बिस्किट आ गए। 2 रुपये वाले में आपके 5 बिस्किट आ गए, ठीक है, 5 बिस्किट 2 रुपये में। 5 रुपये में आपके आ गए, लेट से मान लेते हैं 15 बिस्किट आ गए। 10 रुपये वाले में आपके आ गए लेट से 30 बिस्किट आ गए, ठीक है, यही आ गया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ उसमें जो एक पीस होता है बिस्किट का वो तो सेम ही रहता है ना यार। ऐसा तो नहीं कि इसमें आपको छोटा मिलेगा इसमें आपको पीस बड़ा मिलेगा, नहीं होता ना कभी ऐसा, सेम ही मिलता है ना। तो बस हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब इसमें ऐसे करके 5 बिस्किट होंगे, ठीक है, इसमें ऐसे करके कितने होंगे? 15 बिस्किट होंगे, इसमें ऐसे करके कितने होंगे? 30 बिस्किट होंगे, लेकिन साइज सबका सेम रहेगा। तो हम लोग अगर बेसिक क्वांटिटी किस में नापते हैं, हम लोग 5 बिस्किट बोल रहा हूं तो मैं एक को नाप रहा हूं और फिर बस गिन ले रहा हूं, ठीक है, तो गिन ले रहा हूं मैं, तो ये क्या है? मेरी एक बेसिक क्वांटिटी है। एक बिस्किट क्या होगी? मेरी बेसिक क्वांटिटी होगी। मतलब मैं इसी के बिहाफ पे, मतलब इसी को एक बेस रख के मैं नाप रहा हूं सब में कि कितने कितने बिस्किट होंगे। बस यहां पे भी ऐसे ही होता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट पता है क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोलता है कि जो टोटल चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज वो कितना होता है? N होता है। अब N क्या है? देखो N तो सिंपल है हमारा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। 1 इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। और E क्या है? E हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज बताया था ना मैंने, कितना होता है? अरे भाई तुम फिर भूल गए यार, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही तो होता है। इतना सिंपल तो है, ये तो आपको याद करना ही करना है भाई, समझ में आया? याद करना ही करना पड़ेगा आपको। इतना आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ ना किसी भी बॉडी में अगर मैं चार्ज मेजर करता हूँ तो क्या आएगा उसमें? अगर उसमें ना Ne, अगर N की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब उसमें कितना होगा चार्ज? अरे कितना होगा चार्ज? चार्ज को हम ना Q से करते हैं, ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? Q से करते हैं हम चार्ज को डिनोट। कोई कैपिटल Q से करता है, कोई स्मॉल q से करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखो मैंने स्मॉल q से किया, कैपिटल Q से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इसका मतलब कितना इसको Q होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर N की वैल्यू यहीं पर 2 जाती है तो कितना होगा? आपका होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर N की वैल्यू आपकी 3 हो जाती है तो कितना होगा?
आपका हो जाएगा ये, इसको 1.6 को क्या कर लो आप 3 से इंटू कर लो, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे करके ही होगा आपका हमेशा चार्ज। ऐसा नहीं होगा कि 5 हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम या -20 कूलम, ऐसे नहीं होगा कभी आपका। ऐसा है तो फिर ये गलत है, ये गलत है। ये किसी घोचू ने नापा है ये चार्ज, उसको नहीं आता फिर चार्ज नापना, समझ में आया ना। अगर किसी ने ऐसे करके लिखा है तो ये समझ लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल, अगर कहीं पे प्रैक्टिकली लिखा है, अगर वो बोल रहा है कि इतना चार्ज है, तो तब हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे ना, अब ये तो हम लोग सिर्फ 1 2 3 की बात करें, किसी ने 3000 या 3 लाख या 3 करोड़ चार्ज का बोल रहा है, तो अगर उसका ऐसे करके आता है कोई वैल्यू 5.03819 ऐसे करके 92 कुछ भी आता है, तो उसने ऑलमोस्ट इसका 5 मान लिया, समझ में आया। लेकिन उसका एग्जैक्ट 5 कभी नहीं आ सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है नापना। हमको एग्जैक्टली तो नहीं नाप सकते, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका 5 आ जाए, समझ आया। तो कहीं पे भी आपका देख लेना, कुछ भी चार्ज दिया है ना, उसको इससे डिवाइड कर लेना, इससे डिवाइड कर लेना। अगर आपका एक सिंपल इंटीजर नहीं आता है, अगर आपका एक सिंपल इंटीजर नहीं आता है, तो बस ये समझ लेना है ही नहीं वो चार्ज, वो गलत है। अब ऐसा नहीं कि वो पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल, जी आप बताओ हमको 5 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज होता है, आप बोल रहे नहीं, ये गलत है आपका क्वेश्चन, हम कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो फिर उसने ये समझ लो कि उसने थोड़ा दिमाग चलाया, उसने क्या किया, 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम यही होता है। अब उसने हमको करना है सिंपल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई करा देना है, ये ऊपर चले जाएगा और इसका हटेगा तो यहाँ 50 आ जाएगा, 50/16 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -6 और +19 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ऑलमोस्ट 3 के करीब आ जाएगा, तो आप इतना भी लिख दोगे ना, अब आप 3.1 के करीब आ जाएगा, तो इतना भी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर आप 3 भी लिख देते हो तब भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी क्या होगी यूनिट बताओ। अरे कुछ भी तो नहीं होगी, ये तो नंबर ही है यार भाई मेरे। ये देखो, ये निकालते पता कैसे है, वो बोलेंगे जी आपका टोटल चार्ज इतना है, क्यों इतना है, ठीक है, बस इतना दे देंगे। तो हमको पता है Q = N ही लिखते हैं हम लोग, तो N कितना आ जाएगा, Q/E, Q/E, समझ आया, बस इतना होगा आपका। जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो आपको आती होगी, मैं इसको पूरा भी नहीं लिखता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपको पता ही है, जैसे मास की होती है, जैसे एनर्जी की होती है, क्या होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिखा हूँ क्या इसको, ये जिसको नहीं आता ना यार, क्या बोलूं यार तुमको, फिर आप नहीं आता तो फिर पढ़ो यार, तुम्हें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर, समझ में आया। और अगर तुमने अभी कर ली ना मेहनत, सही बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुमको, अभी तो दुख होगा मेहनत करते हुए, लेकिन उस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, समझ में आया। तो आई होप ये तुमको सब जितना अभी पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कल हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे। कूलम्स लॉ होता क्या है, कि कूलम्स लॉ की सुपरपोजिशन वेक्टर में कैसे लिखते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है, उसका किन पार्टिकल्स पे लगता है और कितनों के बीच में लगता है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए उसकी, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। और हम क्या देखेंगे कि कूलम्स लॉ से कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रखा है या फिर इन टॉपिक से आ रखा है कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ 12th क्लास के लिए, जिसमें मैं ऑलमोस्ट रोज नई वीडियो डालूंगा 12th क्लास की, और ये एकदम सीक्वेंस में आएगी, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया वो भी इनको पढ़ सके। अब मैं यहाँ पे तो इतने डिटेल में तो नहीं करा सकता, वो आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है। तो मैं, अगर कोई चाहता है कि मैं उसको 12th क्लास के लिए पढ़ाऊँ, मुझे उस टाइम एक तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, प्लस मैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही आपको, प्लस आपको एनडीए वगैरह के बारे में भी आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि इसमें फिजिक्स में आपको कितना पढ़ना है, एनडीए के लिए फिजिक्स में आपको कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको इवन आपके बोर्ड्स में एंड आपके एनडीए एग्जाम्स में। और
अगर आप चाहते हो मैं ऐसा करूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं ये कोर्स स्टार्ट करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कैसे? जब आप इसको शेयर करोगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके, वो भी 12th में अच्छा स्कोर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।